नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि छठे चरण का आगाज हो चुका है और कल मतदान हुए हैं पांचवें चरण के लिए। और छठे चरण के आगाज में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंगलवार यानी कि कल शाम से चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड शो किया है। इस दौरान भगवामय हुई सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। सीएम योगी के साथ रथ पर सांसद रवि किशन, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह और विधायक सदर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी सवार नजर आए हैं। रोड शो टाउन हॉल से शुरू हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता नाचते गाते आगे बढ़ते रहे। रोड शो देखने के लिए पब्लिक की आपको बता दें कि यहां पर लोगों का जमावड़ा नजर आया। सड़कों और मकानों की छतों पर लोग नजर आए। वहीं इस दौरान रोड शो पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी करी। सांसद रवि किशन लगातार माइक से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहे। आपको बता दें कि पहले इस रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया, माफ कीजिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की तस्वीरें। तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जमकर सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के 5 चरणों के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के बराबर सीटें प्राप्त कर ली हैं। छठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोटिंग करनी है। कहा कि 2014 में पूरे देश और यूपी में मोदी को पीएम बनाया था। यूपी ने 80 में से 73 सीटें भाजपा की झोली में डालकर पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को बहुमत से ज्यादा सीटें जिताई थी। तभी से भाजपा का ये विजय अभियान चला है। इस बार आपको विजय का चौका लगाना है। शाह ने कहा, सीएम योगी ने चुन चुन कर माफियाओं को यूपी से खदेड़ने का काम किया। आज अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं। इन तीनों ने सपा बसपा के राज में जनता को परेशान किया। छठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने छठे और 7वें चरण में यहां से 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोटिंग करना है मित्रों। 300 पार। 2014 में समग्र देश और उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था मित्रों। इस देश का प्रधानमंत्री सुन लिया भैया, सुन लिया, देख भी लिया आपको। और उत्तर प्रदेश ने 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर पहली बार, आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। अखिलेश जी है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज है। इन्होंने इस बार फुल टॉस डाला है जातिवाद का। अच्छा बल्लेबाज फुल टॉस वाली गेंद को जाने देगा क्या? जोर से बोलो, जाने देता है क्या? 14, 17, 19 और 22 में बाउंड्री लगानी है विजय की भाई, चौका लगाना है। ये बहन जी, बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांध कर रखा था। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने सबका साथ, सबका विकास के सूत्र के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया।
बीजेपी ने आगामी 2 चरणों के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को जौनपुर के मछली शहर पहुंचे। यहां उन्होंने एक विधानसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि आज अपने किए कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाने की ताकत किसी और दल के नेता में नहीं है, यह हिम्मत सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं में है। उन्होंने कहा, पहले की सरकार राम भक्तों पर गोली चलवाती थी, इस बार जनता इसका हिसाब और इसका जवाब जरूर देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये उपचुनाव का मौका है। ये अखिलेश बाबू ने कहा था कि नहीं कहा था कि इंजेक्शन मत लगवाइयो? कहा था कि नहीं कहा था कि टीका लगाओगे तो फलाना हो जाओगे, टीका लगाओगे तो फलाना हो जाएगा? बोला था कि नहीं बोला था? उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया था कि नहीं किया था? अब खुद मोदी टीका लगाया कि नहीं? दोनों लगाया कि नहीं? बापू को लगाया कि नहीं? ऐसे लोग जो अपने तो टीका लगा लें और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करें, ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? भव्य मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ये एसपी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और ये कांग्रेस के लोगों ने राम जन्मभूमि का विषय लटकाया था, अटकाया था, भटकाया था कि नहीं? इनको जवाब देना है कि नहीं देना है? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाओ, किसी में ताकत नहीं थी। बीपी सरोज जी ने मोदी जी के इच्छा शक्ति पर अपनी उंगली दबा करके 3 तलाक को सदा के लिए समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद किया। पिछली बार वोट दिया था बीजेपी को, तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर से उठा करके दूसरे नंबर पर आर्थिक जगत में पहुंचा दिया। अब एक बार मेहीलाल जी को भेजोगे तो दूसरी बार आप पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। इस बात को भी हमको याद रखना है। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने अंबेडकर नगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छठे चरण के चुनाव के पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन देंगे। इसके लिए हमने अभी से तैयारी कर ली है। सपा अध्यक्ष ने कहा, चुनाव में बीजेपी की हार के डर से बाबा को नींद नहीं आ रही है। जनता उनको बाय बाय कर चुकी है। लोग भाजपा की सरकार से परेशान हो चुके हैं। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के एनडी इंटर कॉलेज में आयोजित सपा की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की गर्मी निकल गई है, उनके नेता ठंडे पड़ गए। जलालपुर की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत। जिस जलालपुर ने, जिस विधानसभा ने समाजवादियों को उपचुनाव में जिता दिया, उपचुनाव में आपने हमारी मदद की। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार जब वोट डालने जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देने वाला। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनके नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? अब तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतार लिए हैं। अब सड़कों पे भी कोई बीजेपी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। जो कह रहे थे कि गरीब हमारा हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए हैं, सरकारी हवाई जहाज भेज दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा भेज दिया, रेलगाड़ी भेज दी, रेलवे स्टेशन की सब कीमती जमीनें और रेलवे स्टेशन भेज दिया। ये बीजेपी के लोगों ने पिछले 3 साल से, बताओ, हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी कि नहीं कर दी? पढ़ाई बर्बाद हो गई, पढ़ाई नहीं हो पा रही। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सा काम करते रहे, 24 घंटा 24 घंटा काम करते रहे, जाने कौन सी मलाई खाते रहे।
11 लाख पद खाली है सरकार के, 11 लाख पद खाली है सरकार के। और सबसे ज्यादा अगर पद कहीं खाली है तो हमारे शिक्षा विभाग में खाली है। बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, इनकी इधर आपने इधर चेहरा देखा उनका कि नहीं देखा? बताओ 12 बज गए कि नहीं बज गए? वो हमें कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पे नजर रखी हुई है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। आजकल शाम को वहां पे धुआं उड़ता दिखाई देता है। और अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि अब उनको रात में नींद नहीं आती है और उठ उठ करके वो धुआं मांग रहे हैं आजकल। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। रूस यूक्रेन संकट के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के बच्चों की वतन वापसी का काम तेजी से चल रहा है। यूक्रेन में उत्तराखंड के भी कई बच्चे फंसे हुए थे। ऐसे में सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से खास बातचीत की है। देखिए, रशिया और यूक्रेन संकट, पूरे विश्व की चिंता इस संकट से बढ़ी हुई है और भारत ऑपरेशन गंगा के तहत में बच्चों को लाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड के भी कई बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और तेजी से वापस भी आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए हरिद्वार से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। रूस और यूक्रेन का जो संकट चल रहा है, बच्चों को लाने का काम तेजी से चल रहा है। आपने अभी तक पत्र जो है विदेश मंत्री को लिखा, क्या मांग की आपने विदेश मंत्री जी से? देखिए, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी और हम लगातार संवाद कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार जिस गतिशीलता से यूक्रेन से छात्रों को और भारतीयों को सुरक्षित हिंदुस्तान लाने के मिशन में जुटी हुई है, वो सबके सामने है। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। उत्तराखंड के भी मेरे बहुत सारे छात्र इस समय यूक्रेन में हैं, बहुत सारे छात्र आ गए हैं। हम लगातार, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अलग से सेल भी बनाया है, दिल्ली में बनाया है, वहाँ बनाया है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों की कोशिश है कि जो उत्तराखंड के बच्चे विभिन्न स्थानों पर जो इस समय हैं, इस संकट के बीच घिरे हैं, वो कैसे करके उनको लाया जाए। इसलिए विदेश मंत्री से भी लगातार संवाद हो रहा है और उनके अभिभावकों से भी संवाद और छात्रों और छात्राओं से भी लगातार संवाद हो रहा है। सर, इसके अलावा एक विदेश नीति भारत की अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है कि भारत सरकार की जो नीति है वो अभी काम आ रही है। आप क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री की इस विदेश नीति से हमारे बच्चों को जो विदेश में फंसे उनको कितना लाभ हो रहा है इसका? नहीं, निश्चित रूप में लाभ होगा। आपको तो देखिए कि जो हमारी इस बीच की विदेश नीति रही है पूरे विश्व में, कई दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत सार्थक रही है और दुनिया के लोगों ने प्रशंसा भी की है और भारत को उसका लाभ भी मिला है। और इसीलिए उसी नीति का परिणाम है कि आज हमारे छात्र छात्राओं को पूरी दुनिया में सम्मान भी मिल रहा है और उसका लाभ भी मिल रहा है। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हरिद्वार से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल निशंक। और रशिया और यूक्रेन के बीच जो संकट चल रहा है उसमें उत्तराखंड के बच्चों का वापस लाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है और साथ ही साथ निशंक साहब का यह भी कहना है कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति निश्चित तौर पर कारगर होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी सदस्यता अभियान को गति देने के लिहाज से जिला और विधानसभावार प्रभारी की नियुक्ति की गई है। कमेटी सदस्यता अभियान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भट्टारी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए इस मामले की जानकारी दी। डिजिटल सदस्यता अभियान को पूरा करने नियुक्तियां की गई हैं। उत्तरकाशी मताली में कार के नीचे वेल्डिंग करते वक्त अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे बढ़ी और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वेल्डिंग करने के बाद
करते वक्त ही गाड़ी ने आग पकड़ी थी और सड़क पर ही धुएं का गुबार उठने लगा। संजू, ये गाड़ी आगे करने मेरी।